नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट क्लास पर स्वागत है। आज देखते हैं एनर्जी का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं कि एनर्जी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल को हम P से सूचित करते हैं और काइनेटिक के A से सूचित करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह हाइट के कारण होता है। क्या होता है? हाइट के कारण। अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है mgh। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? हाइट पर। यदि हाइट बढ़ेगा तो क्या हो? काइनेटिक एनर्जी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा। मतलब गति के कारण होने वाली ऊर्जा। गति के कारण होने वाला ऊर्जा हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसलिए Pe बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अर्थात ये पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? गति पर डिपेंड करता है। तो यदि एक ही वस्तु के लिए यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़े और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी घटे तो उस वस्तु का नेट एनर्जी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल योग हमारा क्या होता है? एक मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। यदि एक ही वस्तु के लिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़े और काइनेटिक एनर्जी घटे तो उस वस्तु के लिए टोटल जो हमारा मैकेनिक एनर्जी क्या होता हुआ? हमारा कांस्टेंट होता। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता? कांस्टेंट होता। तो एनर्जी को दो पार्ट होते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी जो गति के कारण होता है, जैसे Pe बराबर 1/2 mv², और एक काइनेटिक एनर्जी जो हाइट के कारण होता है तो Ke बराबर mgh होता है। तो हम इसी पर बारी बारी से हम कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज का प्रथम क्वेश्चन कहता है कि एक द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है? mkg और वस्तु की गति क्या है? हमारा v है। तो कहता है स्थानांतरित होता और इसमें गति ऊर्जा क्या है? क्या है? गति ऊर्जा। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? एक गति ऊर्जा k है। तो कहते इसका वेग दुगुना कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या था? 1/2 mv² होता है। अब क्या कहता है प्रश्न में कि इसके वेग को दुगुना कर दी जाए। मतलब अब वेग क्या हो जाएगा? यहाँ से 2v हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो? Ke बराबर 1/2 m और वेग को क्या कर दिएगा? दुगुना कर दिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1/2 तो क्या आएगा? m, इसको सॉल्व कर 4v² है। क्या? 4v²। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 m और इसको इधर लाते हैं तो क्या? v² गुने 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो टोटली जो मान हुआ, ये जो 1/2 mv², ये पहले क्या है? ये पहले का है। इसका अर्थ हुआ कि इसका जो Ke अब निकला, मतलब इसका जो Ke निकला वो पहले के क्या है? ये पहले का क्या है? 4 गुना है। पहले का क्या है? 4 गुना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या है? हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान उठाता है और उस भूमि से इतना मीटर ऊपर सिर्फ रखता है। देखिए क्या कहता है? भूमि से क्या करता है? ये भूमि से वो ऊपर सामान उठाता है। तो क्या इसमें हाइट क्या हो? कितना हाइट पर उठाता है? 2.5 मीटर का हाइट पर उठाता है। और इस पर क्या होता है? और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? वस्तु का द्रव्यमान 25 kg है। वस्तु का द्रव्यमान कितना दो? 25 kg का सामान होता है और इसके हाइट कितना है? 2.5 है। तो कहता है सिर पर रखता है। तो इस सिर पर रखे गए द्वारा कार्य का मान क्या होगा? हम जानते हैं हाइट पर किया गया कार्य का था स्थिति जो रहता है, इसलिए m बराबर क्या? mg होता है। क्यों? क्योंकि हाइट पर काम कर रहा है। तो m का मान कितना? 25 है और g का मान क्या कहता है? 10 लेने के लिए, और h का मान हमारा क्या है? 2.5 है। 2 पर यहाँ से इसको हटाएंगे तो 10 आएगा और 25 और गुना कितना होगा? 25 बराबर 6 से 25 क्या होगा? 6 से 25 हमारा क्या होगा? जूल होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? इसका सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 20 kg भार की एक वस्तु का भार कितना है?
m बराबर हमारा कितना है, हमारा m बराबर कितना है 20 kg है। और का 2 मीटर की ऊंचाई पर, हाइट कितना है 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो उस पर क्या करता कार्य। अब देखिए हाइट है और हाइट के कारण हमारा काइनेटिक क्या करेगा mgh होगा, और जो हाइट पर हमारा कार्य करेगा वही हमारा क्या था, उसमें एक हमारा निहित ऊर्जा होता, अर्थात जो हाइट पर काम करेगा मतलब हाइट पर किया गया कार्य और उसी में छुपा हुआ क्या हमारा स्थितिज ऊर्जा छुपा, और दोनों हमेशा किसके बराबर mgh के बराबर होता है। इसलिए m का मान क्या है 20 है और g का मान क्या है 10 लेने के लिए और h का मान 2 लेने के लिए। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 20 और यहाँ से आएगा 20 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना 400 क्या आएगा हमारा जूल आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा ये राइट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग क्या, मान लेते हैं प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक वेग भी है, कहता उस वस्तु का प्रारंभिक वेग का दोगुना, अगर प्रारंभिक वेग दोगुना हो जाता तो उसकी गति जो उसके प्रारंभिक वेग के क्या हो जाता है n हो जाती है। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग भी है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमारा हो जाएगा 2 वेग हो जाएगा। और इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें, यहाँ से क्या होगा गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होगा, और अंतिम वेग के लिए हमारा गतिज ऊर्जा क्या है के बराबर 1/2 और एम क्या का दोगुना तो 2v² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 आएगा, m 2 दूनी 4v² आ जाएगा। तो क्या हो 1/2 और mv² इंटू 4 आ गया। देखिए जब हम अंतिम वेग दुगुना कर दिए तो इसके लिए क्या हो गया हमारा ये व्यंजक प्राप्त हुआ। और पहले क्या था 1/2 mv², पहले क्या था 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 mv² गुने 4 है, ये पहले का क्या हो गया, ये पहले वाला वैल्यू है क्या पहले क्या ही है गुना 4, तो पहले का क्या हो गया ये हमारा 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी क्या है इसका राइट आंसर है। कहता है 20 kg द्रव्यमान, क्या कहता है 20 kg द्रव्यमान, m का मान कितना है 20 kg है और इस पर हमारा क्या 5 मीटर सेकंड के चार्ज क्या तो चाल कितना 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको कहता है गति ऊर्जा, तो के ई बराबर जानते 1/2 mv², तो 1/2 m का मान है 20 है, v का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर ये हमारा 20, तो 1/2 20 इंटू 5 25 काटेंगे तो कैंसिल आउट कितना हुआ 250 क्या हुआ हमारा 250 हमारा क्या हमारा इस पर जूल होगा। तो ऑप्शन 20 का क्या है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का था 5 मीटर प्रति सेकंड गति से चला गया, v का मान क्या 5 है और वजन क्या भार इसका है हमारा द्रव्यमान कितना है 22 kg दिया हुआ है। तो गति जो हम जानते हैं कि ई बराबर क्या तो 1/2 mv², तो 1/2 m का मान कितना है 22 है, v का मान क्या 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से 1/2 करेंगे 22 हुआ और 5 25 हो गया, तो ये 22 है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हुआ 11, यहाँ से काटेंगे तो 11 5 55 5 से 11 दूनी 22 5 75 क्या हुआ 275 जूल आएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है ये आंसर होगा। प्रश्न कहता है एक मास क्या है m है, m क्या है इसका मास हमारा क्या है हमारा m दिया हुआ है, और एक वस्तु की गति क्या है हमारा गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा हमारा क्या है के ही है, ये क्या के ही है का मूल्य क्या होगा, मतलब कहते इसका हमारा मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को बढ़ा कर भी कर दिया जाए, मतलब इसमें जो गतिज ऊर्जा होगा उसको बढ़ा कर क्या कर दिया गया हमको 2 भी कर दिया, अर्थात जब गतिज ऊर्जा के पहली स्थिति में हमारा क्या था 1/2 mv² था। अब कहता इस गतिज ऊर्जा को बढ़ाकर क्या कर देगा 2 भी कर दिया, मतलब इसका हमारा वेग क्या कर दिया गया 2 भी कर दिया जाएगा। अब देखिए 2 भी कर दिया तो यहाँ क्या होगा के ई बराबर 1/2 m, तो हमारा कहता चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हम वेग में परिवर्तन किया, पहले हमारा गतिज ऊर्जा क्या था हमारा पहले गतिज ऊर्जा का वेग भी था, अब क्या कर दिया उसका 2 भी कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा 2 भी यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 m यहाँ से 2 4v², यहाँ से क्या होगा 1/2 m और यहाँ से क्या v² इंटू 4 आ जाएगा। देखिए 1/2
ये 1/mv², ये क्या है, पहले का ही है, क्या ये पहले का, अर्थात ये जो बाद में हमारा बाद का जो काइनेटिक है वह क्या, पहले के काइनेटिक एनर्जी क्या 4 है, क्या पहले के काइनेटिक एनर्जी क्या 4 गुना हो गया। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये बी हमारा इसका राइट आंसर है। कहता है कि 5 केजी और 10 केजी के दो द्रव्यमान की वस्तु है, एक द्रव्यमान के m का मान क्या 5 केजी और एक m2 का मान क्या 10 केजी है, और दोनों की गति ऊर्जा क्या है, यदि दोनों की गति ऊर्जा क्या समान है। कहता है यदि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान क्या हो हमारा अलग अलग हो, द्रव्यमान क्या हो अलग अलग हो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो समान हो। फिर से सुनिए, यदि किसी दो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो अलग अलग हो, दो वस्तु का क्या द्रव्यमान अलग अलग हो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी यदि समान हो, तो कहता है जिसका क्या हुआ, जिसका कम वजन होता है, जिसका कम वजन होता है उसकी चाल भी क्या होगी अधिक होगी, उसकी क्या होगी चाल अधिक होगी। तो यहाँ वही कहता है, देखिए एक द्रव्यमान क्या एक 5 केजी है और एक का क्या 10 केजी है, एक का 5 10 केजी, और दोनों की गति ऊर्जा क्या समान है, दोनों की गति ऊर्जा क्या समान है। हम बोले जब अलग अलग द्रव्यमान और गति ऊर्जा दोनों का सेम हो तो वस्तु किस पर हमारा वेग पर नियंत्रित हो जाता है, अर्थात जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति ऊर्जा क्या होगी उस चाल अधिक होगी। इसलिए यहाँ दोनों का गति ऊर्जा समान है और इसका वेग इसका द्रव्यमान कितना 5 केजी है, तो इसकी क्या होगा इसकी चाल भी हमारा क्या हो जाएगा यह अधिक हो जाएगा। तो 5 केजी वाली वस्तु जो भी उसकी चाल हमारा क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका बी है। हम जानते हैं हाइट के कारण किया गया कार्य क्या होता है हमारा mg और तो हाइट के कारण किया गया कार्य हमारा हाइट के कारण किया गया कार्य हमारा mg होता है। तो हाइट के कारण किया गया कार्य mg, तो हाइट के कारण किया गया एनर्जी भी हमारा क्या होता है वह हमारा स्थितिज ऊर्जा, तो यह क्या होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है जो mgh होता है। तो कहता है एक वस्तु का हमारा द्रव्यमान कितना 5 kg है और इस पर क्या हाइट कितना है 2 मीटर की हाइट तक उठाया गया तो कहता है इस प्रक्रिया में कितना कार्य के तो कार्य बराबर जानते हैं हाइट पर क्या कार्य mgh होता है। तो m का मान है क्या 5 है और g का मान है 9.8 है और h का मान क्या 2 है। इसको कैंसिल है 10 होगा, s काटे 25 होगा और यहाँ से 5 कटेगा तो हमारा क्या 90 जूल आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है एक 11 केजी m का मान कितना है 11 केजी है और वस्तु भूमि से कितना ऊंचा हाइट पर कितना 6 मीटर की हाइट पर है। कहता इसमें निहित ऊर्जा की बात करता, हम जानते यदि हाइट पर कार्य करेगा तो mgh, अगर हाइट पर हमारा कार्य करने में जो ऊर्जा लगेगा उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं पोटेंशियल, हाइट के कारण जो ऊर्जा होगी क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो पी बराबर क्या हुआ हमारा mgh होता है, क्या होगा पी बराबर हमारा क्या हुआ mgh होगा। तो यहाँ से m का मान क्या होगा 11, g का मान क्या होगा 9.8 और h का मान हमारा क्या होगा 6 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते 10 आएगा तो यहाँ से क्या आएगा करते हैं तो इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हुआ 98 66 होगा, 8 का 48 4 9 का 54 4 58, 8 का 48 9 का 54 तो 8 8 8 16 5 10 5 1 6 हो जाए कितना 5 6 कहीं तो गलती तो नहीं हुआ देखिए 8 8 16 1 मिनट यहाँ क्या 8 हो जाए 8 5 13 कितना 13 का 14 हो जाएगा। तो क्या आएगा 6468 बटे 10 आएगा तो क्या 646.8 जूल हमारा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कहता है एक 15 केजी की द्रव्यमान कितना है हमारा 15 केजी है और कहता है एक वस्तु पे एक समान वेग से चला था, v का मान कितना है हमारा एक समान मतलब 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है के ई बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान कितना 15, v का स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से काटेंगे 1/2 इंटू 15 64 काटेंगे, यहाँ से कितना 32 आएगा तो क्या होगा 32 इंटू
32 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 15 से गुना करें तो 15 30, 3 15 45, 3 कितना 48, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 48 जूल हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, मतलब ये क्या है के ई बराबर क्या था, गतिज ऊर्जा कितना 120 जूल है, और इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान क्या है 15 kg है, द्रव्यमान कितना 15 kg। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं के ई बराबर था 1/2 mv², गतिज ऊर्जा कितना 120 दिया हुआ 1/2, और m का मान 15 kg दिया, यहाँ से v² का मान है, ये इधर जाएगा तो कितना 240 हो जाएगा, 15 v², यहाँ से v का मान कितना आएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा 15 के 15 यहाँ 16 आएगा, इसलिए हम v यहाँ से v² बराबर कितना आया, इसलिए v बराबर क्या होगा, यहाँ होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ये 4 मीटर प्रति 4 मीटर दिया हुआ, 4 मीटर सेकेंड दिया और 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ, यहाँ सिर्फ मीटर सेकेंड दिया हुआ और मीटर प्रति सेकेंड दिया और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया और मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया, और वेग क्या का, वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 1 होता है। तो इस ऑप्शन में तो हमारा इस क्या होगा, यहाँ से राइट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी होगा, क्या होगा यहाँ से राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। कहता है 15 kg की एक वस्तु को द्रव्यमान कितना है, हमारा 15 kg है, और इस वस्तु भूमि से है कितना ऊंचाई पर, और 10 मीटर की ऊंचाई पर इसको उठाएगा, तो इसमें निहित ऊर्जा क्या है, देखिए हाइट, और हाइट के कारण जब भी लगेगा वह हमारा किस का पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी m बराबर क्या mgh होगा, और m का मान कितना, mg का मान कितना है 10 और h का मान 10 हुआ। यहाँ तो सॉल्व करेंगे तो कितना 1500 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। कहता है एक 11 kg की वस्तु, m का मान क्या है 11 kg की वस्तु है, और भूमि से कितना हाइट, भूमि से कितना 5 मीटर की हाइट पर हो, और इसमें क्या कहता है निहित ऊर्जा, तब इसमें कहता है एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा। अब देखिए हाइट है, और हाइट के कारण हमेशा क्या होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगता है, स्थिति ऊर्जा लगता है, तो स्थिति पी बराबर क्या है mgh होगा। तो m का मान यहाँ क्या होगा 11 और g का मान क्या कहता है यहाँ से 9.8 लेने के लिए 9.8 और h का मान कितना 5 लेंगे, और यहाँ से सॉल्व आउट के 11 यहाँ से गुना के 8 5 40 और 9 5 45 4 49 होगा। तो यहाँ से गुना करेंगे 11 9 99 और 11 चौक 44 और 9 53 कितना 53 होगा, तो इसके 539 क्या होगा जूल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ये आंसर है। तो दोस्तों आज हम कुछ जो एनर्जी का इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है आमतौर पर, जो जैसे NTPC और जो ग्रुप टी उसके लायक के हम क्या क्या यहाँ पे कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। अब कुछ और प्रश्न हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल का कुछ अदर टाइप के हम लाएंगे, जिसमें हम देखेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग पर आधारित। गतिज और संवेग में जो रिलेशन होता है क्या होता है कि ई बराबर p²/2। इस बेस्ड पर हम क्या करें कुछ क्वेश्चन का और अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।